ये कोई है साहब, इन्होंने मुझे मैसेज किया है, ये सऊदीया में होते हैं, इनका भी सुन लीजिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैसल भाई, अरसलान बात कर रहा हूँ यार। आपसे असल में मुझे एडवाइस लेनी है अपने करियर से रिलेटेड कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। असल में मैं टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, इधर सऊदीया में जॉब करता हूँ नोकिया पे। तो यहाँ पे कैरियर रुक गया है क्योंकि मेरी जो फील्ड है ना वो ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड है। तो मुझे नेटवर्क में थोड़ा सा आगे बढ़ना है, जैसे नेटवर्क हो गया, साइबर सिक्योरिटी, मतलब टेक्निकल साइड पे ही रह कर मुझे आगे बढ़ना है। तो आप मुझे काइंडली गाइड कर सकते हैं कि मैं क्या करूं। मैं चाह रहा हूं कि मैं किसी यूरोप साइड पे मूव कर जाऊं, पढ़ाई करूं और उसी पढ़ाई के बेनिफिट से जो है वो जॉब भी मुझे उधर कोई मिल जाए। तो मेरी भी प्रेफरेंस थी कि मैं यूके यूके चले जाऊं। तो आप मुझे काइंडली गाइड कर सकते हैं कि मतलब आपके कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करके मैं उसमें तैयारी करूं और अप्लाई करूं, और किस तरह मैं यूके जाऊं या किसी और यूरोप कंट्री में जो और भी कंट्रीज है, नेदरलैंड वगैरह। असल में मेरी जो फील्ड है ना वो ज्यादातर मैंने देखा है कि यूएसए में ज्यादातर जॉब्स आती हैं। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे थोड़ी एडवाइस करें। क्योंकि इधर सऊदीया में जो है ना एक तरह से कैरियर ग्रोथ रुक गई है पढ़ाई की वजह से। वैसे तो इधर अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं गल्फ में, लेकिन पढ़ाई नहीं होने की वजह से एक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने मर्ज कर दिया, ऑप्टिकल को आईटी से मिला दिया, नेटवर्क से मिला दिया, सिक्योरिटी से मिला दिया। तो काइंडली आपके पास जब भी थोड़ा सा टाइम मिले तो मेरी रिकॉर्डिंग सुन लेगा और फिर मुझे एज अ ब्रदर आप मुझे बताएगा कि मुझे क्या। क्या करना चाहिए मैं ये बता देता हूँ। उसने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जो मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, लोग सुनते नहीं हैं। कैरियर रुक गया है, ठीक है ना, पढ़ाई की वजह से। पढ़ाई नहीं कर पा रहा, कैरियर रुक गया है। डिपार्टमेंट्स मर्ज हो रहे हैं, ये ठीक है ना, डिपार्टमेंट्स मर्ज हो रहे हैं। मैं सबको बोलता आ रहा हूँ कि अगर तुम लोगों ने पढ़ाई रोक दी, तुम लोगों का कैरियर रुक जाएगा। इमाम मालिक या इमाम अहमद बिन हम्बल, अल्लाह का भी क्षमा फरमाए, तो उनका जो है ना इंतकाल होने वाला था, बिस्तर पे लेटे हुए थे। तो उनका बेटा उनके साथ खड़ा हुआ था। तो उनको सकरातुल मौत, यानी कि ना मौत की सकरा आती है, ठीक है। और वो आ रही थी, आंखें खुल रही थी, बंद हो रही थी, खुल रही थी, बंद हो रही थी, तो वो इस तरह कर रहे थे। तो एकदम से जब आंखें बंद हो जाती थी तो बोलते रहे, नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। जब आंखें खुली उनकी वापस, तो उनके बेटे ने कहा कि क्या हुआ, आप क्यों ऐसे ये बात क्यों कर रहे हैं, क्या आपको मरना नहीं है क्या? आप क्यों कह रहे हैं, नहीं ये बात नहीं है। शैतान मेरे सामने आया और मुझसे कह रहा है, ओ इमाम मालिक, यू आर स्लिपिंग थ्रू माई फिंगर्स, तो मेरे हाथ से निकल रहे हो। उसने कहा नहीं, जब तक मेरे दम में दम है और मलिकुल मौत मुझे लेके नहीं चले आते, तब तक मैं जो हूँ, जो है ना, तुम्हारे मेरा फटा रहेगा। तो अभी नहीं, अभी नहीं, अभी भी जो है ना जंग है मेरी तुम्हारी। तो द पॉइंट इज कि जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें पढ़ना है। अगर तुमने नहीं पढ़ा, तुम फारिग हो जाओ, ठीक है ना। तो दैट इज द कोर थिंग। तो अगर तुमने समझा कि शैतान से जंग खत्म हो गई, नहीं भाई, उसके साथ फड्डा है, बहुत खतरनाक फड्डा है। मैं छोटा था, मुझे वालिदैन जो है ना हज पे लेके गए, ठीक है ना। मुझे आया बहुत जोर का पेशाब, ठीक है। आपने मुझे वहां जमरात के पास खड़ा कर दिया ना पेशाब के लिए, उम्र पे। हाँ, तो मुझे आया जबरदस्त किस्म का पेशाब, ठीक है ना। उन्होंने मुझे वहीं खड़ा, हाँ, एक मिनट। तो उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया कि भाई जहाँ सब पत्थर फेंक रहे थे वहां उन्होंने खड़ा किया, मैंने पेशाब कर दिया। मैं तो शैतान पे पेशाब कर चुका हूँ यार, ठीक है, सही है। इट्स अ वेरी फनी स्टोरी। मैंने कहा, ये तो बड़ा जबरदस्त काम किया मैंने ठीक है। तो मेरे जो मामू थे, वो गुल रहमान खान, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने कहा मुझे पेशाब आ रहा है, उसने कहा खड़े कर दो उसको जल्दी, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये जंग तुम्हारी चलती रहेगी, तुम इसको खत्म नहीं कर सकते, तुम इसको रोक नहीं सकते। यू हैव टू कीप ऑन फाइटिंग, यू हैव टू कीप ऑन स्टडिंग। तो पहली चीज, लर्निंग लेसन तुम्हारा ये है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लेसन है, चाहे तुम 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन तुमने वो टाइम निकालना है। टाइम निकालना कैसे? जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, ठीक है ना। ट्रैवल के दौरान सुनना है, पढ़ते हुए सुनना है, टाइम निकाल के सुनना है। दोस्तों यारों के साथ बैठना बंद कर दो। चाय की होटल, जिस दिन पाकिस्तान के होटल ना, और ये जितने कावा खाने सब हैं जो है ना मुस्लिम ममालिक में, ये खाली पड़े हो ना, बिजनेस खत्म हो जाए इनका, मुसलमान तरक्की कर जाएंगे।
क्योंकि जब वो खाली पड़े होंगे कोई काम कर रहे होंगे ना, ऐसे तो नहीं बैठेंगे। तो ये तरक्की का राज है, क्योंकि वो कावा खाने में बैठे हुए हैं, इसराइल वहां पर बमबारी कर रहा है। ठीक है ना, ये बड़ी अजीब सी बात है ना। ठीक है, तो द पॉइंट इज के तुमने पढ़ना है। अच्छा, जो तुमने कहा कि तुम्हारा कैरियर रुक गया है, तुमने साइबर सिक्योरिटी भी पढ़नी है, तुम्हें ऑफेंसिव सिक्योरिटी भी पढ़नी है, तुम्हें डिजिटल, तुम्हें ये सारी, तुम्हें क्लाउड सिक्योरिटी भी पढ़नी है, जीआरसी भी पढ़नी है, डेवऑप्स भी पढ़ना है, सिसऑप्स भी पढ़ना है, एआई भी पढ़ना है। ये मिनिमम चीजें हैं। इसके साथ अगर तुम ब्लॉकचेन पढ़ते हो बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ते हो बहुत अच्छा है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी पढ़ते हो बहुत, लेकिन तुम्हें मिनिमम ये 4-5 चीजें करनी है। अगर तुम ये करोगे तो तुम जॉब पे बैठे रहोगे और आगे बढ़ते चले जाओगे, चाहे तुम्हारा कोई भी काम हो, कोई भी फील्ड हो, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि तुम कितना काम जानते हो, कितना काम करते हो। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन में जब मर्जिंग होती है ना, उस टाइम लोगों को ढूंढते हैं कि कौन है जो बंदा आके हमारे लिए काम करे। यार अंदर से पहले बंदे को ढूंढते हैं, तो तुम वहां जाके काम कर सकोगे। तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो तुमको समझ लेनी चाहिए। उसके लिए तुमने कहा कि ना मैं यहाँ से अमेरिका निकल जाऊं या यूके निकल जाऊं। अमेरिका और यूके और कनाडा, ये 3 ममालिक वो हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनमें सबसे ज्यादा काम है। जर्मनी, फ्रांस, ये सब जो G20 जिनको कंट्रीज कहा जाता है। अगर किसी को आना है, अमेरिका एक अच्छी जगह है क्योंकि लैंग्वेज का मसला नहीं है। यूके एक अच्छी जगह है, मगर पढ़कर आना। यहाँ से पढ़कर एग्जाम पास करके सब कुछ करके आना आसान है, वहां जाओगे ना, वहाँ काम करना पड़ेगा, काम की टेंशन होगी। ठीक है, तो अगर तुम्हें पढ़कर आओगे तो तुम्हारे लिए काम आसान है, करके आओगे तुम्हारे लिए काम आसान है। ठीक है, तो वो कर, तुम्हें पहले से करके आना है तो तुम्हें मेहनत करके सब कुछ करके आना है। तो जाओ एआई ऑप्स पढ़ो, अच्छी तरीके से करो। अगर तुम्हें यूके भी, यूएसए भी डायरेक्ट जाना है, पेयरसन का बैठे बैठे डिप्लोमा एचएनडी खत्म कर लोगे, तुम ऐसे ही खत्म कर लोगे। सिर्फ असाइनमेंट है, कुछ भी नहीं है, एग्जाम है ही नहीं उसमें, असाइनमेंट है। मगर क्या होगा, आखिरी साल का एडमिशन तुम्हारे यूएसए में मिल जाएगा। ठीक है ना, वहां उतरो, तुम्हारे पास एजुकॉल की जो सर्टिफिकेट है, 360 क्रेडिट्स हैं ऑलरेडी, तुम्हारे पास क्रेडिट्स हैं। तुम बोलो मैंने क्रेडिट्स लिए हुए थे और आपकी डिग्री पेयरसन की वजह से मेरा आखिरी साल बैचलर्स में आ गया, मगर मैं बैचलर्स की क्रेडिट्स ऑलरेडी मेरे पास हैं। वीज़ा पकड़ने के बाद उनसे बोलो कि इसको एडजस्ट कर लें। बोलेंगे हाँ इसका तो एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग, जो भी है। ठीक है ना, तो वो कर सकते हैं, या उसको, और उसको करने के बाद मास्टर्स में एडमिशन लेके चले जाओ यूएस के अंदर। मास्टर्स करने का फ़ायदा ये है कि EB1 EB2 कैटेगरी में तुम्हारे पास उसका तुम्हारा नाम आ जाएगा। लेकिन करो तो हाई डिग्री के अंदर, एआई के अंदर, इसके अंदर, इन चीज़ों में करो। इसमें किया, निकल जाओगे। EB वीज़ा खुद अप्लाई कर सकोगे क्योंकि तुम्हारे पास जॉब एक्सपीरियंस होगा, हम तुम्हें सारे लेटर्स बना के देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। यूएस में उतर सकते हो, यही काम यूके में कर सकते हो, यही काम तुम कनाडा में कर सकते हो, यही काम तुम जर्मनी में कर सकते हो, ये काम फ्रांस में कर सकते हो, फिनलैंड, जहाँ आइसलैंड, जहाँ जाना है सब जगह। आइसलैंड फिनलैंड में जॉब्स कम है क्योंकि छोटी जगह, जगहें बड़ी हैं लेकिन आबादी और सब चीज़ें कम है। यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ, जर्मनी फ्रांस सबसे बड़ा है, यूके, कनाडा, यूएसए, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड बहुत छोटा है लेकिन है काम उनके पास भी, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ भी है। यू कैन डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट पहले स्किल्स तो बनाओ अपने, सब चीज़ें लो तो सही, देन यू कैन गो। ठीक है, सो ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है। अगर तुम यहाँ बैठे हो, जाओ उसको फॉलो करो, जस्ट फॉलो दिस मशवरा। आई डोंट नो ये तुम्हारा नेम यहाँ पर क्या है, नाम नहीं आ रहा तुम्हारा। ठीक है, खोल के देखता हूँ, नाम नहीं लिखा हुआ, तुम्हारी तस्वीर बनी हुई है। ठीक है, किसी छोटी बच्ची के साथ माशाल्लाह बैठे हो, बट दैट इज़ माई रिकमेंडेशन फॉर यू।